हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो. प्रियानो, आज पेंटेकॉस्ट दिनानंतरचा 13वा रविवार आहे आणि आजचा विषय आहे दक्षता आणि सावधगिरी. हे गुण ख्रिस्त मंडळीच्या पाळकामध्ये असणे आवश्यक आहे. दक्षता आणि सावधगिरी हे गुण ख्रिस्त मंडळीच्या पाळकामध्ये असणे आवश्यक आहे. द वॉचफुलनेस दॅट इज रिक्वायर्ड इन द चर्च पास्टर्स. कलीसिया के पास्टरों को सावधान रहना आवश्यक है. ये आज का विषय है. आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे. सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं. ईश्वर राजा, आपके पाक कलाम के लिए जो पढ़ा गया है, सुना गया है, वो उसमें ध्यान करते समय अपनी अगुवाई हमें दीजिए. उनके जो खुदावन आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय में जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवाए. बोलने वाले आपके दास के होठों को स्पर्श कीजिए. यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुने से बड़ी दया से दया कीजिए. आमीन. पिछले सप्ताह में जब मैंने इस थीम को देखा कि कलीसिया के पास्टरों को सावधान रहना आवश्यक है, तो मैं और निस्वाड़े साहब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस संडे को वचन बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो थीम है ये सिर्फ किसके लिए है? किसके लिए है? पास्टर्स के लिए. तो निस्वाड़े साहब को मैंने बोला आप मुझे प्रचार कीजिए, मैं आपको प्रचार करूँगा, हो जाएगा. कलीसिया को इस बार प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है. तो जब हम लोग सुनते हैं शुरुआत में इस थीम के बारे में, हमको ऐसा लगता है कि ये केवल पासबानों के लिए है. लेकिन आज ये जो संदेश है ये केवल पास्टर्स के लिए नहीं है, क्योंकि अगर पास्टर की अगर हम बात करें तो जो वर्ड पास्टर, जो शब्द आता है, लैटिन वर्ड से आता है और इसका मतलब होता है शेफर्ड या फिर चरवाहा. और दूसरे शब्दों में और इसको ट्रांसलेशन अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब होता है लीडर या फिर एल्डर, अगुआ, या फिर चर्च का कोई बड़ा या प्राचीन, जिसको हम लोग हिंदी बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कि प्राचीन. तो ये कैटेगरी में केवल पासबान ही नहीं, परंतु कलीसिया के जो एल्डर्स हैं, एल्डर्स कौन हैं? जो कमेटी में हैं या फिर जो किसी ग्रुप की अगुवाई करते हैं, या महिला मंडल की अगुवाई करते हैं, या संडे स्कूल की अगुवाई करते हैं, या फिर जवानों की अगुवाई करते हैं, या फिर बुजुर्ग जो हमारे कलीसिया में हैं. तो अगर हम इन चारों कैटेगरीज को अगर हम लोग देखते हैं तो सारी कलीसिया कहीं ना कहीं इस थीम में वहाँ पर बैठती है कि कलीसिया के जो अगुए हैं उनको सावधान रहना बहुत आवश्यक है. कलीसिया के जो अगुए हैं उनको सावधान रहना बहुत आवश्यक है. जब हम पास्टर या पासबान की बात हम करते हैं तो ये जो पास्टर जो वर्ड है, हिब्रू भाषा में इसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है राह करके शब्द इस्तेमाल हुआ है. और ये पुराने नियम में करीबन 173 बार आता है. 173 टाइम्स ये पुराने नियम में ये शब्द पाया जाता है. जब हम पासबान की बात करते हैं तो हर एक पासबान जब वो कलीसिया में आता है तो उस कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए, उस कलीसिया की चारों तरफ जो सर्वांगीण उन्नति के लिए वो प्रयास करता है और एक लक्ष्य और एक गोल वो लेकर चलता है. और आज जब हम लोग कलीसिया के अगुओं की बात करते हैं तो अगुओं की ऊपर में किस प्रकार की जिम्मेदारी है या कैसा दायित्व अगुओं के ऊपर में है. यहाँ पर लिखा है कि कलीसिया के जो अगुए हैं उनको सावधान रहना आवश्यक है, या पास्टर से उनको सावधान रहना आवश्यक है. बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पर इस तरीके से कहा कि कैसे रहना है? कबूतर की नाई भोले रहना है और सांप की नाई चतुर रहना है. यानी आपको दोनों चीजें आना जरूरी है. यू हैव टू बी शार्प इनफ. आपको जो है चतुर भी होना है, होशियार भी होना है, और साथ में आपको कबूतर की नाई मन या भोला स्वभाव भी आपको रखना बेहद जरूरी है. तभी जो है आप एक अच्छी अगुवाई आप कर सकते हैं. प्रियो, आज जब हम लोग कलीसिया के जो अगुए हैं उनके सावधगिरी या दक्षता की जब हम बात करते हैं तो कलीसिया के हर एक
जो जिम्मेदार हैं या अगुए हैं, उनको परमेश्वर ने विशेष जिम्मेदारी उनको दी है। उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो कलीसिया की अगुवाई करें। आज हम लोग एक और विशेष दिन हम लोग मना रहे हैं, टीचर्स डे हम लोग मना रहे हैं। इस कैटेगरी में हम लोग टीचर्स को भी हम लोग रख सकते हैं, शिक्षकों को भी हम लोग इस कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि आप अपने जो शिष्य हैं उनको आप सही रास्ते पर आप उनको लीड करते हैं। तो आपका भी जीवन एक एग्जाम्पलरी जीवन होना बहुत जरूरी है। और आज के वचनों में हम लोगों ने 4 शास्त्र पाठों को पढ़ा है। यहेजकेल उसका 3 अध्याय 16 से 21 वचन, भजन संहिता 125, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 28 से 32 और लूका उसका 12 अध्याय 41 से लेकर 48 वचन हम लोग जो है हमने इस समय में पढ़ा है। आज मेरे जो संदेश के 4 जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो इन चारों रीडिंग्स में से आएंगे। हर एक रीडिंग में से हम एक एक बात को हम लोग आज सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहला जब हम लोग देखते हैं कि ये जो आज का हमारा गॉस्पेल रीडिंग है उसमें जो लूका उसका 12 अध्याय 42 वचन में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे, उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। हर एक अगुवे और हर एक लीडर को परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है कि उसके नीचे जो लोग दिए गए हैं उनकी वो देखभाल करें, उनको वो सही समय पर भोजन दे। ये परमेश्वर ने दी हुई जिम्मेदारी है। आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर के जो सेवक है या पासवान हैं उनको कैसे सावधान रहना है। और सावधान रहने का मतलब क्या है? सावधान रहना मतलब उनको क्या करना है जिससे वो सावधान है करके हमको पता चले। हर अगुवे को, हर पास्टर को, हर लीडर को, हर प्राचीन को कैसे रहना चाहिए या कैसे होना चाहिए, इस बात को हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। सावधानी का मतलब क्या है? पहली बात हम लोग सीखते हैं यहेजकेल उसका 13 अध्याय 3 अध्याय उसका 16 से लेकर 21 वचन। पहला ये जो यहेजकेल उसका 3 अध्याय 16 से 21 वचन को हम लोग निकालते हैं। अगर आपने अपने बाइबल्स लाए हैं तो आप उस तरफ टर्न कर सकते हैं। प्रियो, इन वचनों को जब हम लोग पढ़ते हैं 3 अध्याय 16 से लेकर 21 वचन में, यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है अगुओं के लिए या पास्टर्स के लिए, कौन सा शब्द का इस्तेमाल हुआ है? 17 वचन में अगर पढ़ते, वहां लिखा है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए क्या नियुक्त किया है? पहरुआ नियुक्त किया है। इंग्लिश में जब मैंने थीम पढ़ा तो आपने गौर किया होगा, वहां पर इस तरीके से कहा है कि द वॉचफुलनेस दैट इज रिक्वायर्ड इन द चर्च पास्टर्स। जो परमेश्वर के जो सेवक है, पास्टर्स है, उनमें जो वॉचफुलनेस होना चाहिए। और यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है पहरुआ। पहरुआ का अगर हम लोग ट्रांसलेशन अगर हम लोग देखते हैं, इंग्लिश में लिखा है वॉचमैन। क्या लिखा है? वॉचमैन। पहरुआ निगरानी करने वाला, रखवाली करने वाला। पहरुआ वो होता है जो रखवाली करता है, पहरुआ वो होता है जो निगरानी करता है। अगर हम लोग हमारे संदर्भ में वॉचमैन का ड्यूटी क्या है समझने की कोशिश करें। वॉचमैन जानते हैं ना आप लोग? कौन है वॉचमैन? हाँ? जो आपके सोसाइटी में गेट पर खड़ा रहता है, हाँ? है ना? जो आपके सोसाइटी में गेट पर खड़ा होता है। और वॉचमैन पुराने समय में जो लोग घूमते थे रात में, गोरखा जिसको हम लोग कहते थे। अभी तो शायद पता नहीं मुझे अभी वो प्रैक्टिस है या नहीं, लेकिन मैं जब छोटा था मुझे याद है हमारे बल्लार शाह में जो है वो रात में सीटी बजाते हुए वो घूमता था और साथ में चिल्लाया करता था, क्या करते रहो? जागते रहो।
वो सोता नहीं था और वो चिल्लाते हुए घूमता था कि जागते रहो। और वो जब सीटी बजाता था और फिर महीने में एक बार वो घर पर आकर हर घर से कुछ पैसा वो लेकर जाते थे। तो जो वो वॉचमैन है उसका काम क्या है? व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय वॉचमैन, पहरुआ। वॉचमैन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपके सोसाइटी में जो वॉचमैन है उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? सबसे पहला नंबर 1 सिक्योरिटी, सुरक्षा। वो जो वॉचमैन है वो क्या करेगा? सिक्योरिटी देगा। किसको सिक्योरिटी देगा? जो लोग वो सोसाइटी में रहते हैं, जो लोग वो नगर में रहते हैं, जो लोग उस शहर में रहते हैं, उनको वो सिक्योरिटी देगा। उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उस वॉचमैन के ऊपर है। दूसरा काम वो क्या करेगा? आपकी प्रॉपर्टी की वो रखवाली करेगा और वहां पर रहने वालों की रखवाली करेगा। और काम क्या हो सकता है वॉचमैन का? अगर कोई चोरी हो रही है तो उसको होने देगा। हाँ, मैं देख रहा था आप लोग का ध्यान है या नहीं करेगा। अगर कोई चोरी होगी तो उसको रोकने का वो काम करेगा। रात भर जागते रहता है और सतर्क रहता है। आजकल के हमारे सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि सिक्योरिटी वाले को हम लोग एक रूम बना कर देते हैं और साथ में वहां पर आपको सीसीटीवी का जो स्क्रीन है वो भी लगा रहता है। कई बार उनकी नजर उस पर रहती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, रजिस्टर में उसकी एंट्री तो वो लोग लेते हैं। और जब कुछ खतरा होता है तो सिक्योरिटी वाले का काम क्या है? वो सीटी बजाता है। क्या करता है वो? सीटी बजाता है। पुराने समय में सीटी बजाता था, अभी अलार्म बजाएगा। खतरे की घंटी वो बजाना उसका काम है। तो जो पास्टर है, जो अगुआ है, उसको भी वचन में क्या कहा गया कि वो लोग कौन है? वॉचमैन है। क्या है वो? वॉचमैन है। कई बार वॉचमैन जब हम सोचते बहुत नीची कैटेगरी है, 4th ग्रेड वर्कर हम उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं, बट दे आर देयर फॉर योर सिक्योरिटी। उनका जागना बहुत जरूरी है ताकि आप सुरक्षित रहें। अगर आपका पादरी सोता रहेगा तो फिर आपका सामान लुट जाएगा। इसीलिए सेवकों को कहा गया कि तुमको मैंने क्या किया है? पहरुआ करके नियुक्त किया है। एक पावरफुल इमेज यहां पर हम लोग देखते हैं, सेवकों के लिए इस्तेमाल हुआ कि मैंने तुमको इज़राइल के घराने के ऊपर में पहरुआ करके मैंने नियुक्त किया है। और नियुक्त करने का उद्देश्य क्या है? सेवकों को या पहरुओं को नियुक्त करने का उद्देश्य यह है कि उनको वो सावधान करे, खतरे की घंटी बजाए। जब जब खतरा नजर आए सबसे पहले खतरे की घंटी बजाने का काम वॉचमैन का है। जो परमेश्वर का सेवक है उसका काम है चेतावनी देना, उसका काम है खतरे की घंटी बजाना। उसका रोल जो है निष्क्रिय रोल नहीं है, सक्रिय रोल। इट इज नॉट एन पैसिव जॉब बट इट इज एन एक्टिव विजिलेंस। उसको सतर्क रहना है, सक्रिय रहना है और उसको हमेशा अपने कलीसिया के लोगों को जागरूक रखना है। केवल पास्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं पास्टर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं आपको यह समझना है कि हर अगुवे की बात कर रहा हूं, चाहे वो कलीसिया को चलाने वाला हो, चाहे वो परिवार को चलाने वाला हो। हर उस अगुवे को उन खतरों से सावधान रहना है, अपने लोगों को चेतावनी देना है कि खतरा आ रहा है। और अगर मान लीजिए कि जो रखवाला है या पहरुआ है अगर वो सावधान करने में फेल हो जाता है तो क्या होता है? जैसा मैंने बताया कि अगर वो चरवाहा या वो वॉचमैन अगर चूक जाता है तो लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। लोगों को तो नुकसान झेलना ही पड़ता है, साथ में उसका खुद का भी नुकसान होता है। नॉट ओनली हिज पीपल बट ही हिमसेल्फ ऑल्सो विल फेस दैट कॉन्सिक्वेंसेस। उसको भी जो है उसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ता है। जो आत्मिक अगुवे, जो आत्मिक पासवानों को परमेश्वर ने कलीसिया में रखा है, उनको इसलिए बुलाया कि वो भेड़ों की रखवाली करें, उनको उनका पाप के बारे में चेतावनी दे, उनको बताएं कि तुम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो।
उनको हमेशा सत्य के मार्ग पर चलाए, चाहे लोग आपके कितने ही विरोध में खड़े क्यों ना हो, आपको सच बोलने से डरना नहीं है। ये पासवान का काम है, ये चरवाहे या पहरुए का काम है। आत्मिक पहरुए का काम है कि वो अपने बुलाहट को ना भूले। परमेश्वर ने उसे किस लिए बुलाया है? उसको वॉचमैन करके बुलाया है, उसको पहरुआ करके बुलाया है। तो उसका सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि वो लोगों की निगरानी करे, वो लोगों को प्रोटेक्शन दे, लोगों की सिक्योरिटी करे और लोगों को चेतावनी दे कि तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो। यहेजकेल को परमेश्वर ने एक जवाबदेह पहरुए के रूप में बुलाया। यहां पर आगे में अगर आप पढ़ते हैं उन्हीं वचनों में, तो वहां पर लिखा है कि जब मैं दुष्ट से कहूंगा कि तू मरेगा, और तू एक पहरुआ होकर अगर उसको वार्निंग नहीं देगा कि तू मरने वाला है, तो क्या होगा? वो तो मर जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा? अगर वो मर जाएगा तो उसके खून का हिसाब मैं किससे लूंगा? क्या लिखा है वहां पर? पढ़ेंगे उस वचन को, 18 वचन को। हाँ 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 हाँ, उसको चेतावनी देने का काम तुम्हारा है, क्योंकि तुमको मैंने वॉचमैन नियुक्त किया है, तुमको मैंने पहरुआ बनाया है। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और अगर तुम उसको चेतावनी नहीं देते हो और वैसा करते करते वो मर जाता है, तो वो तो मर जाएगा, लेकिन उसके खून का बदला मैं किससे लूंगा? तुझसे लूंगा। किससे लूंगा? तुझसे मतलब पास्टर से लूंगा। किससे लूंगा? पास्टर से लूंगा। तो हमारा काम इतना आसान नहीं है। आप लोगों को लगता है तो पास्टर को क्या काम है? संडे को प्रीचिंग किए, फ्राइडे को प्रीचिंग किए, वेडनेसडे को प्रीचिंग किए, 2-4 घर विजिट कर लिए, खत्म उनका। यहां पर लिखा है कि जो पासवान है, पासवान को परमेश्वर उससे हिसाब लेगा। अगर आप में से कोई नष्ट होता है तो उसका हिसाब भी हमसे लिया जाएगा। आगे में क्या लिखा है? लेकिन अगर तू दुष्ट को चिताए, दुष्ट को अगर तू चेतावनी दे और उसके बाद में भी वो ना सुधरे, अगर आप पढ़ते हैं 19 वचन में, वो अपनी दुष्टता और दुष्ट के मार्ग से ना फिरे और वो अपने अधर्म में अगर फंसा हुआ मर जाए, तो क्या होगा? तू अपने प्राणों को बचाएगा। तुम्हारा काम था, तुमने बताना था। अगर तुमने बता दिया और बताने के बाद भी अगला अगर नहीं सुधरता है, तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, क्योंकि उसके पाप में वो मरेगा, उसका हिसाब वो देगा। तो वहां पर परमेश्वर का सेवक बच जाता है अगर वो बताता है तो। उसके बाद में आगे में लिखा है, अगर पढ़ते हैं 20वां वचन में, कि अगर कोई धर्मी जन भी जीवन भर अगर वो धर्म के काम करता रहे और कभी ऐसा समय आ जाए कि वो धर्म के मार्ग से फिर जाए और उसको अगर परमेश्वर का सेवक उसको चेतावनी ना दे, तो फिर से उसके खून का बदला भी किससे लिया जाएगा? पास्टर से लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद में और आगे के वचन में लिखा है 21वां वचन में, कि अगर तू धर्मी को चेतावनी दे और उसके बाद में भी वो ना सुधरे, तो फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा, तो अपने प्राण को बचाएगा। वहां लिखा है कि वो चेतावनी को ग्रहण करने की, अगर वो ग्रहण करेगा तो जीवित रहेगा, नहीं करेगा तो फिर जो है उसका हिसाब वो देगा। तो ये पूरे वचन में जब हम लोग देखते हैं, यहेजकेल के पुस्तक 3 अध्याय 16 से 21 वचन में हम लोग देखते हैं कि जो पहरुए की जो बुलाहट है, जो हम लोग आज के वचन में सीख रहे हैं कि अगुवे को कैसा होना चाहिए। पहली बात हम लोग देखते हैं कि जो अगुवा होता है उसका काम है कि वो एक वॉचमैन है, उसको हमेशा खतरे की घंटी बजाते रहना है। क्या काम है? पहली बात हम लोग सीखते हैं कि उसको हमेशा खतरे की घंटी बजाते रहना है। जब उसको खतरा नजर आए तो वो पहले अपने लोगों को सावधान करे। आज के समय में प्रॉब्लम ये है कि जो रखवाले हैं, है ना, कई बार जो रक्षक है वही भक्षक बन गए। प्रॉब्लम ये है आजकल जो सिक्योरिटी है कई बार वही चोरी करना चाहता है। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द फैक्ट। वचन दोधारी तलवार है, ये हम सब के लिए।
आजकल प्रॉब्लम यह है कि जो रखवाली करने वाला है, जो रक्षक है, वो सच बोलना नहीं चाहता, उसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कई बार वो भी सांसारिकता में फंस जाता है, कई बार वो भी करप्शन में फंस जाता है, कई बार वो भी लोगों का जो गलत काम है उसमें वो साथ देकर उनके साथ में जुड़ जाता है। इसीलिए सच बोलने से डरते हैं, क्योंकि सच अगर हम बोलेंगे तो हमारी कितनी बुराई निकल कर सामने आ जाएगी। सच वही बोल सकता है जो खुद अच्छे से चलता है, सही रास्ते से चलता है। उसको सच बोलने से डरने की आवश्यकता नहीं है, जो ईमानदारी से अपना काम करता है। परमेश्वर ने अपने सेवकों को इसलिए बुलाया है कि वो पहरुए बनकर काम करें। लेकिन अगर रखवाला ही चोरी करने लग जाए, अगर जो रखवाला ही वही गलत काम करने लग जाए, तो फिर नगर की रखवाली कौन करेगा? वैसे संहिता में लिखा है कि यदि रखवाला अगर वो रखवाली ना करे, अगर यहोवा उसकी रखवाली ना करे, तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। और जो रखवाली करने वाला, उसको ईमानदार रहना जरूरी है और उसको सावधान रहना बहुत जरूरी है। उसको सच बोलने की हिम्मत रखना जरूरी है, चाहे लोग पसंद करे या ना करे। कई बार सच बोलने के लिए आपको बहुत सारा उसका कीमत भुगतना पड़ता है। मेरे जीवन में तो बहुत अनुभव है। जहां मैं लोगों को उनकी गलतियां दिखाना शुरू कर देता हूं, मेरा ट्रांसफर हो जाता है। दिस इज द फैक्ट। जहां मैंने बोला कि तुम यहां पर चोरी कर रहे हो, ये गलत है, वहां पर मेरा ट्रांसफर हो जाता है। उसके तुरंत बाद शुरू हो जाता है। तब तक पालक साहब खूब शांत हो गया, बहुत अच्छी। लेकिन जहां मैंने पिन पॉइंट कर दिया कि ये आपकी गलती हो रही है, मैं ऐसे काम में साइन नहीं करूंगा, तो खत्म शुरू हो जाता है दोबारा। फिर बहुत सारे चीजों को शुरू कर देते, तैयार कर देते हैं। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं कि ऐसा करने के बाद में अगर मेरा ट्रांसफर भी होता है तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि कम से कम मैं परमेश्वर को मुंह दिखा सकता हूं कि मैंने गलत का साथ नहीं दिया। बिकॉज मुझे पता है कि परमेश्वर की नजर में मैंने गलत नहीं करना है। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। वचन में लिखा है कि तुम्हारा जो बात है हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होना चाहिए। और सच बोलने से डरना नहीं है। हाँ, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है, उसके लिए आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आपके परिवार का नुकसान होता है, बहुत सारी चीजों में आपको नुकसान भुगतना पड़ता है। लेकिन ये नुकसान उस नुकसान से बेहतर है। इस संसार में अपना नुकसान करना परमेश्वर के राज्य में नुकसान करने से बेहतर है। क्योंकि यहां वचन में क्या लिखा है? जो परमेश्वर के सेवक है, अगर वो चेतावनी नहीं देते हैं तो क्या होगा उनके साथ में? उनके गलती का बदला किससे लिया जाएगा? पास्टर से लिया जाएगा, सेवकों से लिया जाएगा, अगुओं से लिया जाएगा। अगर आपको मालूम है कि गलत हो रहा है और अगर आप खामोश बैठे हैं तो आपसे उसका बदला परमेश्वर लेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि अपने को क्या करना है ना? बहुत बार मेरे को ये रिस्पॉन्स भी मिलता है कली से, पालक साहेब जाऊ दे ना, तू खाते त्यांना खाऊ द्या, तुम्हाला काय करायचं आहे? तुम्ही तुमचं काम करा, फक्त सिर्फ तुम्हारा काम तुम करो और चलते रहो। लेकिन मेरा यह कहना है कि वचन में क्या लिखा है? वचन कहता है कि अगर वो गलत कर रहा है और मैं चेतावनी नहीं देता हूं तो परमेश्वर मुझसे हिसाब लेगा। तो फिर मेरा बोलना ज्यादा जरूरी है। जब गलत हो रहा है और अगर हम खामोश रहते हैं, हम अगर गलत को साथ देते हैं, खामोश रहना भी गलत का साथ देना है। बीइंग साइलेंट, जहां पर आपको बोलने की जरूरत थी, जहां पर आपको बोलने की आवश्यकता थी, अगर उस समय में भी आप खामोश हैं तो आप गलत का साथ दे रहे, और अगर आप गलत का साथ दे रहे तो आप भी उनके गलत काम में भागीदार हैं।
आज वो सेवक लोग मजे में हैं जो गलत का साथ देते हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि जब वहां जाएंगे तो परमेश्वर को क्या मिलना है, वहां पर जो हिसाब देना है उस समय में कैसे रहेंगे हम। प्रियो, आज के पहले शास्त्र पाठ से हम सीखते हैं कि जो वॉचमैन होता है उसका काम है सही समय पर लोगों को जागरूक करना, सतर्क करना, खतरे की घंटी बजाना बहुत जरूरी है। हमारे बाइबल कॉलेज में जो प्रिंसिपल थे वो हमेशा एक बात बोलते थे, इवन इफ द स्टार्स फॉल्स फ्रॉम हेवन, डू राइट एंड स्टैंड फॉर द ट्रूथ। चाहे आसमान से तारे गिर जाए पर हमेशा सही करना और सच्चाई के लिए खड़े रहना। जो पास्टर है, जो सेवक है, उसका काम यह है कि वो लोगों को चेतावनी दे, उनको सही समय पर चेतावनी दे ताकि उनका जीवन बचे और वो सही मार्ग पर चले। पहली बात हम लोग ये सीखते हैं। दूसरा शास्त्र पाठ जो हमने पढ़ा है भजन संहिता, उसका 125 अध्याय, भजन संहिता उसका 125 अध्याय हम लोग निकालेंगे। पहली बात प्रियो, हम लोग सीखते हैं आज के वचन में कि हमको सावधान रहने का मतलब क्या है, चरवाहों को या पास्टर्स को या अगुओं को, कि वो सही समय पर खतरे की घंटी बजाते हैं। दूसरी बात, भजन संहिता 125 में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो लोग कैसे होते हैं, सिय्योन पर्वत के समान होते हैं, जो कभी भी टलता नहीं है, जो कभी भी सदा बना रहता है, जो अडिग रहता है। वो पुष्पा का डायलॉग है ना, झुकेगा नहीं। तो जो परमेश्वर को भरोसा रखते हैं वो हमेशा अडिग रहते हैं, टलते नहीं हैं, सदा स्ट्रेट रहते हैं, गलत के आगे झुकते नहीं हैं। जो किस पर भरोसा रखते हैं, जो अपने धन संपत्ति पर भरोसा रखते हैं। हाँ, किस पर रखते हैं, यहोवा पर भरोसा रखते हैं। जो अपने बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ताकत, पद, पोजीशन पर भरोसा रखते हैं वो नहीं है, वो लोग टल जाएंगे, उनका समय खत्म हो जाएगा। लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं और सदा बना रहता है। चरवाहे को या पास्टर्स को सावधान रहने का दूसरी बात हम लोग यहां पर सीखते हैं भजन संहिता 125 में, कि जो चरवाहे सावधान रहते हैं वो सदा परमेश्वर की सुरक्षा पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया, वो सदा परमेश्वर की सुरक्षा पर भरोसा रखते हैं। उनको इंसानों का सपोर्ट नहीं मिलेगा एक समय पर, लेकिन परमेश्वर उनके साथ रहेगा। वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर आप अकेले भी परमेश्वर के साथ खड़े हैं, यू आर मेजॉरिटी। हालेलुया, अगर आप अकेले भी खड़े हैं परमेश्वर के साथ में, यू आर मेजॉरिटी। जो व्यक्ति, जो पास्टर सावधान रहता है, दक्षता जिसके जीवन में है, वो व्यक्ति जो है परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसकी सुरक्षा पर भरोसा रखता है। लिखा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी भी टलेगा नहीं और सदा बना रहेगा। और जिस तरीके से यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा की चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रख के काम करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रख के अपनी सेवकाई करता है, परमेश्वर उसकी चारों ओर, यरूशलेम के चारों ओर जैसे पहाड़ियां हैं, वैसे ही परमेश्वर उसको प्रोटेक्शन देता है चारों तरफ से। जो सच्चे सेवक है, जो अच्छे चरवाहे हैं, जो विश्वासियों के भंडारी है, वो सदा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसकी सुरक्षा पर भरोसा रखते हैं। दूसरी बात हम लोग यहां पर सीखते हैं कि जो प्रभु के पीछे चलने वाले हैं वो हमेशा प्रभु की सुरक्षा पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वो हमेशा बने रहते हैं। उनको पता है कि देयर इज अ डिवाइन सिक्योरिटी, कि परमेश्वर की सुरक्षा उनके चारों ओर है। वो अपने आप पर भरोसा नहीं रखते। किस पर भरोसा रखते हैं?
परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। संसार में एक चरवाहे करके उनको बुलाया गया, संसार में उनको एक पास्टर करके बुलाया गया, लेकिन उनको ये हमेशा याद रहते हैं कि हमने तो लोगों को चेतावनी दी, हमने लोगों की रखवाली करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद में भी अगर नहीं सुधरते हैं वो लोग, तो फिर जो उत्तम चरवाहा है वो उनकी देखभाल करेगा। जो सबसे उत्तम चरवाहा है वो सबको चलाने वाला है। कई बार हमारी ताकत से, हमारी कोशिशों से हम कामयाब नहीं होते, फिर उसके बाद में क्या होगा, हमको परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मनुष्य नहीं सुधार पाया तो फिर परमेश्वर सुधार देता है, और जब परमेश्वर का डंडा पड़ता है ना, फिर कोई नहीं बचता। वचन में लिखा है कि अवर गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर, हमारा परमेश्वर एक जलाने वाली आग है। इट इज वेरी डेंजरस टू प्ले विद गॉड। यह बहुत खतरनाक है परमेश्वर के साथ में खेलना, परमेश्वर के मंदिर से खेलना। फिर भी आज लोगों में डर नहीं है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के मंदिर में गुनाह करते हैं, परमेश्वर के मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो चरवाहे होते अच्छे, वो हमेशा प्रभु की सुरक्षा पर भरोसा रखते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी परमेश्वर पर भरोसा रखे। वो सदा लोगों को प्रभु पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको विश्वास में बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लोगों को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर हमारा गढ़ है और परमेश्वर हमारी ढाल है। लोगों को इस तरीके से वो उनकी आत्मिक उन्नति करते हैं। वो हमेशा उनको याद दिलाते हैं कि हमको परमेश्वर की सुरक्षा पर भरोसा रखना है। और प्रिय, मनुष्यों पर भरोसा रखने से अच्छा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। यिर्मयाह में लिखा हुआ है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा करता है, क्योंकि मनुष्य को आदत है दगाबाजी करने की। जब उसने परमेश्वर के साथ में धोखा किया तो दूसरों के साथ धोखा करना कौन सा? प्रियो, जो सच्चा सेवक होता है या जो सावधानी से चलता है वो प्रभु की सुरक्षा पर भरोसा रखता है। पहली बात हमने सीखा कि जो सच्चा सेवक होता है वो हमेशा सावधान करता है, खतरे की घंटी बजाता है। दूसरी बात, वो प्रभु की सुरक्षा पर सदा भरोसा करता है। तीसरा जो शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय 28 से लेकर 32 वचन हम लोग निकालेंगे। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय 28 से लेकर 32 से वचन। तीसरा जो काम जो एक सावधान अगुआ या सावधान चरवाहा करता है वो क्या है, हम लोग पढ़ते हैं 28 वचन में। इसमें लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम जो पास्टर्स को करने के लिए कहा गया या जो सावधान चरवाहा करता है वो अपने झुंड की रखवाली करता है। क्या करता है? वो अपने झुंड की हमेशा रखवाली करता है। रखवाली का मतलब उनकी देखभाल करता है, उनको संभालता है, उनको भोजन देता है और उनके लिए क्या करता है, अपना जान देने के लिए भी वो तैयार रहता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान देने के लिए भी वो तैयार रहता है। यहां पर पौलुस जो है, प्रेरितों का काम उसका 20वां अध्याय में पौलुस जो है अपने इफिसी की जो कलीसिया है उसको अंतिम विदाई को देते हैं और अंतिम विदाई देते समय में वो यहाँ पर 28वें वचन में कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखो। 28वें वचन में लिखा है कि अपना और अपने झुंड का चौकसी करो। मैं तो जा रहा हूं लेकिन अपना और अपने झुंड का क्या करना है, तुमको चौकसी करना है, उनकी देखभाल करना है, उनके ऊपर नजर रखना है कि वो भटके नहीं, उनकी रखवाली करो। किससे रखवाली करना है? आगे के वचन में हम लोग पढ़ते हैं 29वें वचन में, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, फाड़ने वाले भेड़िए क्या करेंगे, तुम्हारे बीच में आएंगे। तो जब तक चरवाहा है, जब तक पास्टर है, उसका काम यह है कि अपने भेड़ों की वो रखवाली करे, क्योंकि भेड़ों के बीच में
भेड़िए भी आएंगे। आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? मैं भेड़ों के बीच में फाड़ने वाले भेड़िए भी है। और वो क्या करेंगे? मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में भी, आगे में और लिखा है, बाहर से भेड़िए लाने की जरूरत नहीं है। आगे में लिखा है, तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना मैंने नहीं छोड़ा। जो अच्छा जो चरवाहा होता है या बाजवान होता है, वो अपनी रखवाली करता है और साथ में झुंड की भी रखवाली करता है। उनको भेड़ियों से बचाता है, उनको गलत शिक्षा से बचाता है। आज कलीसिया में भी गलत टीचिंग देने वाले बहुत सारे लोग हैं। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल हम लोग सुनते हैं। ऐसे भेड़ियों से बचाने का काम चरवाहे का है कि वो अपने झुंड का ध्यान रखे। यहां पर पौलुस कहता है कि तुमको अपना भी ध्यान रखना है और अपने झुंड का भी ध्यान रखना है। गार्ड योर ओन स्पिरिचुअल लाइफ। पहले अपने आत्मिक जीवन को अच्छे से संभालो और दूसरों का भी आत्मिक जीवन बनाने की कोशिश करो, उनको भी प्रोत्साहित करो। और आखिरी में क्या कहता है? क्योंकि तुमको एक बात क्या याद रखना है कि ये जो कलीसिया 28 वचन लिखा है, इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें क्या ठहराया है? अध्यक्ष ठहराया है। पुराने नियम में हम लोग वॉचमैन देखते हैं, यहां पर जो नई उपमा दी गई कि तुमको क्या कहा गया है? अध्यक्ष कहा गया है। अध्यक्ष मतलब चेयरमैन है, यानी आपको सामने में बिठाया गया है ताकि लोगों को लीड करे। आपको सामने खड़ा किया गया है ताकि लोगों को लीड करे। एक भेड़ों को जो है चराने के लिए चरवाहे को आगे आगे चलना है, तो आपको अपनी भी रखवाली करना है और साथ में भेड़ों की रखवाली करना। आगे लिखा है, तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। कलीसिया बहुत सस्ते में नहीं आई। कलीसिया को जो है बनाने के लिए, कलीसिया को तैयार करने के लिए, कलीसिया को बनाने के लिए क्या किया गया? वहां लिखा है कि उसने अपने लहू से हमें मोल लिया है। हमको बनाने के लिए, कलीसिया को बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा और उसके लहू के द्वारा हमको मोल लिया गया है। और ये बात पौलुस याद दिलाता है कि ये कलीसिया किसकी है? ये परमेश्वर की है। ये कलीसिया को संभालने का काम जो है हमको दिया गया है। और आगे में अगर हम पढ़ते 33वां वचन अगर आगे पढ़ते हैं, वहां लिखा है, मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया, है ना। मैं चरवाहा होने के नाते मैंने किसी का सोने का, चांदी का और कपड़े का लालच नहीं किया। ये लालच बड़ा डेंजर होता है, चाहे सोने का हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे चांदी का हो। आजकल बहुत सारे सेवक इसी लालच में फंसकर अपने ईमान को बेचते हैं। आजकल बहुत सारे सेवक इसी सोने के चक्कर में, इसी चांदी के चक्कर में, इन्हीं कपड़ों के चक्कर में सही रास्ते को छोड़ देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। परमेश्वर की सेवकाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। पौलुस कहता है कि मैंने ना सोने से कंपैरिजन किया, ना सोने से बिका, ना चांदी से बिका, ना लालच से मैं बिका, ना कपड़े के लालच के पीछे। और इसीलिए तुम्हारे लिए मैंने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की और तुमको मैं चेतावनी में देता रहा। मैंने तुम्हारी रखवाली की, अब आगे तुम अपने आप को बचाओ। जब तक मैं था मैंने तुम्हारी रखवाली की, लेकिन अब मैं जा रहा हूं तो अपनी भी रखवाली करो। अध्यक्ष से कहता है अपनी भी रखवाली करो और अपने झुंड की भी रखवाली करो। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। ये 3 बातें अभी हमने सीखी कि जो परमेश्वर का जो सेवक जो सावधान रहता है वो खतरे की घंटी बजाता है, वो प्रभु पर भरोसा करना सिखाता है, और तीसरी बात वो अपनी और झुंड की रखवाली करता है। आजकल प्रॉब्लम ये है कि कई बार
जो रखवाले खुद दिशा से भटक जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं, और जब वो दिशाहीन हो जाते हैं तो कलीसिया भी दिशाहीन हो जाती है। इसीलिए उनको सावधान रहने के लिए कहा गया है। दक्षतागिरी जो हमको बताया गया आज के वचन में कि क्यों हमको सावधान रहना है, क्योंकि अगर हम भटकेंगे तो हम कई लोगों को भटका देंगे। अगर हम सही चलेंगे, कलीसिया के अगुवे, कलीसिया के प्राचीन, कलीसिया को लीड करने वाले, चाहे वो कमेटी में हो, चाहे वो संडे स्कूल में हो, चाहे वो महिला मंडल में हो, अगर आप सही नहीं चलेंगे तो पूरी कलीसिया भटक जाएगी। अगर आप सही चलोगे तो कलीसिया भी सही दिशा में चलेगी। ये हर अगुवे को जिम्मेदारी दी गई। परिवार में अगर पिता सही नहीं है तो परिवार भी सही नहीं चलेगा। परिवार में माता पिता अगर वो एक अच्छा उदाहरण नहीं रखते तो पूरा परिवार बिखर सकता है। इसलिए अगुओं के ऊपर में ये जिम्मेदारी दी गई है। चौथी बात हम लोग पढ़ते हैं लूका उसका 12 अध्याय 41 से 48 से पढ़ेंगे। लूका उसका 12 अध्याय 41 से 48 वर्ष में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर चौथी बात हमको देखने को मिलती है, खास करके 42 वर्ष पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। जो सावधान पासबान होता है, जो पासबान वॉचफुल रहता है, वो अपनी कलीसिया को सही समय पर भोजन सामग्री देता है और इस बात को याद रखता है कि उसको एक दिन परमेश्वर को हिसाब देना है। वो ये बात को भूलता नहीं कि एक दिन उसको परमेश्वर को अपना लेखा देना है। ये बात अगर हर एक सेवक याद रखेगा कि उसको एक दिन परमेश्वर को हिसाब देना है तो वो कभी भी गलती नहीं करेगा। अगर उसको ये बात याद रहे कि उसको हिसाब किसको देना है, परमेश्वर को देना है, एजीएम को देना नहीं। एजीएम तो आती जाती रहे, एजीएम को नहीं देना है अगुओं को हिसाब। हिसाब किसको देना है, परमेश्वर को देना है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। यहां पर अगर आप आगे के वचन पढ़ेंगे जो 48 वचन है, 47-48, वह दास जो अपने स्वामी को अच्छे से की इच्छा को जानता था और तैयार ना रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। अगुओं को हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब जो है देने की तैयारी रहती है जो सावधानी से चलता है। जो सेवक सावधानी से चलता है, जो परमेश्वर के भय में चलता है, वो हिसाब देने के लिए भी तैयार रहता है। बुद्धिमान जो भंडारी है वो समय पर अपनी कलीसिया को भोजन सामग्री देता है, उनको अच्छा आत्मिक भोजन खिलाता है। अच्छा चरवाहे का हम लोग भजन संहिता 23 में भी पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। वो कहां पर लेकर जाता है मुझे, हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है ताकि मुझे भोजन वस्तु अच्छी मिले। वो शांत जल के पास मुझे लेकर चलता है ताकि मुझे सही पानी मिले, सही भोजन मिले। प्रियो, आज पासवानों की जिम्मेदारी यह है कि वो अपने कलीसिया को अच्छा भोजन दे। अगर घर में अच्छा खाना नहीं मिलता तो क्या करते हो? हाँ, साढ़े साहब होटल जाते हैं, लेकिन होटल का खाना ज्यादा अच्छा नहीं है, पेट खराब कर सकता है। भोजन अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो लोग फिर क्या करते हैं, बाहर जाएंगे। आज हमारी कलीसिया से लोग भेड़ क्यों चुरा रहे हैं या भेड़ क्यों चोरी हो जाए? कभी कभी खाना है ना अच्छा नहीं मिलता और खाना देने की जिम्मेदारी पास्टर की है। अगर वो अच्छा भोजन नहीं देगा तो लोग बाहर जाएंगे, होटल का खाने को मजबूर होंगे, पेट खराब करेंगे।
और अगर अच्छा भोजन मिलने के बाद में भी लोग बाहर जा रहे तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? तो फिर आपका पेट खराब होगा तो आपकी जिम्मेदारी है। प्रियो, आज की परिस्थिति ये है, जो अच्छा सेवक है उसको परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है कि वो अपने लोगों को सही समय पर भोजन सामग्री दे। उनको क्या नरिशमेंट की आवश्यकता है, कब उनको मटन खिलाना है, कब उनको वेजिटेबल खिलाना है, कब उनको दाल खिलाना है, कब उनको सारी पोषक वस्तुएं देना है, वो इस बात को जानता है और उसको अच्छा भोजन वो देता है। और दूसरा चीज वो याद रखता है कि उसको हिसाब देना है, क्योंकि उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है और हिसाब किताब उसको परमेश्वर को देना है। यहां पर एक अविश्वासु जो दास है वो क्या करता है, परंतु यदि वह दास ये सोचने लगे, 45 में, यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे, खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो क्या होगा? तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वो जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। अगर सेवक कामचोर हो जाए, अगर पासवान कामचोर हो जाए, क्योंकि आजकल उनको सरकारी पादरी भी देखने को मिलते हैं, आराम से करेंगे, कौन आने वाला है, कौन पूछने वाला है। अगर इस तरीके से ढिलाई से अगर हम काम करते हैं, वचन में ये भी लिखा है कि श्रापित है वो मनुष्य जो यहोवा का काम ढिलाई से करता है। अगर ढिलाई से कोई काम करता है और उसके बाद में वो क्या करता है, आजकल ऐसे भी सेवक है जो खाने पीने लग जाते हैं, पियक्कड़ हो जाते हैं, लोगों के साथ में मिलकर बुरे कामों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे सेवकों के बारे में लिखा है कि क्या होगा कि जब परमेश्वर आएगा, जब स्वामी आएगा तो उसको भारी दंड देगा करके वहां पर लिखा है। जो सच्चा सेवक है वो हमेशा याद रखता है कि उसको हिसाब देना है। और कितना हिसाब देना है? 48 वचन लिखा है, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने की योग्य काम करे वो थोड़ी मार खाएगी। जिसको मालूम नहीं है, अनजाने में अगर कोई कुछ करता है तो उसको थोड़ी मार करके लिखा है, वो थोड़ी मार खाएगा क्योंकि उसको मालूम नहीं था। मार तो पड़ेगी उसको, लेकिन थोड़ी पड़ेगी। उसके बाद में क्या लिखा है कि जो जानकर भी अगर मार खाने के योग्य काम करे, है ना, इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। जिसको ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है, पासवानों को डबल जिम्मेदारी दी गई है, अपनी भी रखवाली करना है, अपने झुंड की भी रखवाली करना है, डबल उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो उनसे हिसाब भी डबल लिया जाएगा। आप लोग खुश हो रहे होंगे, अरे अच्छा है, पास से डबल। लेकिन वचन में और एक बात लिखी है कि पास्टर को डबल आदर हो, डबल डंडे पड़ने वाले हैं तो उनको आदर भी डबल दो। वचन में लिखा है, अगर आप पढ़ते 1 तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय 17 से 18 वचन में वहां पर लिखा हुआ है कि उनको डबल ऑनर करना है। पढ़ेंगे उस वचन को, 1 तीमुथी 5, 17 और 18। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, लोग उन्हें आदर के योग्य समझे जाए। लोग जो है वो कैसे आदर के योग्य समझे जाए? दोगुने, है ना, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। आगे में क्या लिखा है? क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर उसकी मजदूरी का हकदार है। यहां पर चरवाहे के काम बताए गए, पास्टर के काम बताए गए कि उसका काम है खतरे की घंटी बजाना, उसका काम है कि प्रभु पर भरोसा करना सिखाना, उसका काम है कि झुंड की रखवाली करना, उसका काम है कि समय पर भोजन देना और हिसाब देने के लिए तैयार रखना। लेकिन कलीसिया को भी क्या कहा गया है कि वो अपने जो पासवान है या अपने जो चर्च में जो खास करके वचन सुनाते और सिखाते हैं उनको दोगुना आदर दे, क्योंकि उनसे दोगुना हिसाब लिया जाएगा।
दे आर मोर अकाउंटेबल। जब उनसे दोगुना हिसाब लिया जाएगा तो कलीसिया को भी जिम्मेदारी दी गई कि उनका दोगुना तरीके से उनका ध्यान रखे, उनका आदर करे। जब वो कुछ सिखाते हैं तो उस सिखाए गए बातों का अनुसरण करें। जब अच्छी बातें वो हमको बताते तो उसका पालन करें। आदर, दोगुना आदर का मतलब ये है कि जो पासबान आपको अच्छी बातें सिखाता है आपको उसका पालन करना है, ना कि विरोध करके पादरी के खिलाफ लेटरबाजी करना है। कई बार होता है, क्योंकि जिसने ये सोच लिया कि मुझे सब आता है वो जीवन में कभी सीख नहीं सकता। प्रियो, हमको सीखना बहुत जरूरी है। और यहां पर कहा गया कि जब वो मालिक आएगा, स्वामी आएगा, तो जिसको ज्यादा दिया गया उससे वो ज्यादा हिसाब लेगा। प्रियो, आज हम सब के लिए वचन है, चरवाहों के लिए, पास्टर के लिए, अगुओं के लिए, एल्डर्स के लिए, टीचर्स के लिए और परिवार को चलाने वाले माता पिता के लिए है। अविश्वासु दास की तरह ना सोचो। अविश्वासु दास ने 2 गलती की। उसने सोचा कि मैं अपनी मर्जी से करूंगा, मैं खाऊंगा पीऊंगा और मजे करूंगा। उसने ये सोचा कि मेरे जो स्वामी को आने के लिए अभी बहुत समय बाकी है, मैं मनमानी करूंगा। लेकिन वो ये भूल गया कि जब वो आएगा तो वो क्या करेगा, हिसाब करेगा। जो विश्वास योग्य रहा उसको क्या करेगा, वो उसको अपनी सब संपत्ति का अधिकारी ठहराएगा, और जो अविश्वास योग्य है उसको मार पड़ने वाली है। क्लियरली बाइबल में लिखा है कि मार नहीं पड़ेगी। वहां लिखा है जो थोड़ा, जिसको मालूम है उसको थोड़ी मार खाएगा, जिसको ज्यादा मालूम है ज्यादा मार पड़ेगा, है ना। तो हम लोग को ज्यादा सावधान रहना, इसलिए वचन में कहा गया कि परमेश्वर के सेवकों को सावधान रहना बहुत जरूरी है। प्रियो, हम सब अगुए हैं, हमारा जीवन हम किस तरीके से जी रहे हैं एक बार हमको विचार करना है। दक्षता आणि सावधगिरी हे गुण ख्रिस्त मंडळीच्या पाडकामध्ये असणे आवश्यक आहे। प्रभू करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।